हाँ जी। कैसे हो? देखो, सीधी सीधी मेन बात पे आता हूं। हमारा टारगेट है मई 23 के एग्जाम्स। चाहे हमने नवंबर में दिए थे, 22 में नहीं क्लियर हुए, चाहे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, हर बच्चा मई 23 में क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर लगाएगा। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में 100 डेज के लिए, मीन्स हमारे पास दिन तो ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ 100 डेज आपके लेकर आपको वो चीज बताने लगा हूं। अगर आपने मेरी बात को अच्छे से समझ लिया तो मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं कि इसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। जस्ट इस ट्रैक पर आपका हार्डवर्क करना पेंडिंग रह जाएगा। अगर टाइम निकल गया, बाद में जाके आपको लगा कि यार इस चीज को फॉलो कर लेते तो इस बार पास हो जाते, तो इसलिए बाद में ऐसी कोई बात माइंड में ना आए। अभी मेरी बात को सारा ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन के साथ, और आई होप 100% बच्चों को ये बात एक्सेप्टेबल होगी। और हाँ, याद से वीडियो को लाइक कर देना। बाद में मुझे पता है बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि मैं आपका यहां पे टाइम नहीं 1% भी वेस्ट करूंगा। चलो सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी वीडियो में बताया था, कल भी एक वीडियो डाली थी। अब हमारे पास, जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, 100 डेज का मैं टाइम लेकर चल रहा हूं। अब कल वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसको टच करता हूं, डिटेल में देखनी होगी आप खोल के देख लेना मेरे चैनल पर। मैंने क्या बताया था कि आप अपने वीक एरियाज कैसे निकालो। मान लो कोई बच्चा इस बार एग्जाम में सिर्फ 100 मार्क्स अचीव कर पाया है, कोई 150, कोई 180, कोई 190 की सीरीज में गया है। मैंने एग्जाम्पल ली थी कि मान लो हम लेकर चलते हैं, हम अभी तक सिर्फ 100 मार्क्स के लिए तैयार हैं। ये ना सोचना वो दोनों वीडियोस को मिक्स करने लगा हूं, आज सारा कंटेंट नया है। मैंने ये माना था कि चलो अब हमारे पास 100 मार्क्स की प्रेपरेशन हो चुकी है। ठीक है, किसी बच्चे ने जिसने नवंबर में एग्जाम्स दिए थे, ठीक है, उसके ज्यादा मार्क्स आए होंगे, लेकिन मैं 100 ही मान के चल रहा हूं कि आपको 100 नंबर का आता है। अब जिसका एक ग्रुप है, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, 400 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, अब पास होने के लिए तो 100 वाले को 100 और चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली जो हमारा पर सब्जेक्ट होता है वो तो है ही है, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट 200 तो चाहिए ना हमें। अब लेकिन 400 तक पहुंचने के लिए 100 और है अभी हमारे पास। तो मैंने आपके साथ कल वाली वीडियो में ये चीज आपको गाइड कर दी हुई है कि अगर आप ये 300 मार्क्स के लिए फोकस करो ज्यादा, ना कि जीरो से स्टार्ट हो जाओ, ये 300 मार्क्स के लिए फोकस करो। और अगर आपने 100 डेज में डेली 2 नंबर की भी तैयारी कर ली, डेली 2 नंबर की, तो आपके 200 मार्क्स और आ जाएंगे। 100 के लिए तो आप ऑलरेडी तैयार बैठे हो, तो आपका एग्रीगेट 300 बन गया। बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा अपने हिसाब से 400 की जगह पर इसको 800 ले लेगा। ये बेसिक फंडा था मेरी पहली 2 वीडियोस में। हाँ, सेकंड में मैंने आपको कैसे ये सॉर्ट करना है, आपके कौन से एरियाज वीक हैं, चैप्टर वाइज कैसे निकालना है, कैसे पेपर्स को देखना है, वो मैंने सारा बता दिया हुआ है। 13 मिनट की वीडियो है, लगा के देख लेना। इस वीडियो के एंड में दोनों वीडियोस के लिंक है। अब आगे की बात करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा मिक्स कर लो, क्योंकि हर बच्चा जब सब्जेक्ट्स को रिपीट करता है, दोबारा एग्जाम्स देता है, तो सबसे पहले उसको लगता है कि यार वही चीजें दोबारा पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है कि दोबारा कोचिंग की क्यों ना ले ले। ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, अभी हमारे पास जनवरी मंथ में, चलो मैं 15 दिन लगाकर चल रहा हूं, 2-3 दिन ज्यादा ही है, कोई बच्चा लेट वीडियो देखेगा। जनवरी मंथ में अगर मैं बोलूं 15 दिन पड़े हैं, उसके बाद हमारे पास अभी फेब्रवरी फुल पड़ा है, मार्च फुल पड़ा है, आपके पास अप्रैल का मंथ फुल पड़ा हुआ है। अगर हम दोबारा स्टार्टिंग से क्लासेस कोई ले लेते हैं, तो हम जनवरी, फरवरी, आई होप मार्च मिड तक हम फिर से उसी एक स्टार्टिंग से जीरो से सब कुछ सीखना शुरू कर देंगे। क्लास लगाते वक्त मजा भी आता है, जब कोई करवा रहा होता है तो हमें लगता है कि हमें भी समझ आ रहा है। बात तो तब स्टार्ट होती है जिस दिन सेल्फ स्टडी हमारे सिर पे पड़ती है। ठीक है, सेल्फ स्टडी का कोई भी और बंदा रोल प्ले नहीं कर सकता। जो आपका पर्सनल हार्डवर्क है, उसको जो भी मिनिमम टाइम चाहिए, अभी हमारे पास अगर मैं 100 डेज की बात करूं तो 3 मंथ से ज्यादा का टाइम है आपके पास, है ना। 90 डेज से ज्यादा का टाइम है, तो इट मीन 3 महीने से ज्यादा हमारे पास सेल्फ स्टडी की है। तो अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के ये डिसीजन लो कि अगर किसी सब्जेक्ट में 30-35 तक भी ले रहे हो, तो कोचिंग को थोड़ा सा अवॉइड करके अगर अपने पर्सनल हार्डवर्क पर आ जाओ, तो आप सब कुछ जीत सकते हो। कैसे, ये मैं अब आपको बताने लगा हूं।
देखो आपको सब्जेक्ट वाइज वीक एरियाज कैसे ढूंढने हैं वो कल वाली वीडियो में देखना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, मान लो हमारे जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, बोथ ग्रुप्स वाले अपने 8 ले लेना। अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट सब्जेक्ट में मैंने ढूंढ लिया कि मेरा 60 मार्क्स का कौन सा एरिया वीक है, मैंने चैप्टर वाइज ढूंढ लिया, ये चैप्टर मेरा गुड लेवल पर है, जैसे मैंने कल बताया था, ये मेरा नील ही है। ठीक है, अगर आपको मैंने बताया था कि अगर 5-6 टॉपिक्स हैं किसी चैप्टर में और उसमें से आपको एक ही आता है तो आप उसको नील ही लेकर चलो। 5 से नीचे जाते हो तो उसको गुड में लेके चलो। ठीक है, 5 पूरे के पूरे 5 के 5 टॉपिक अगर हैं फॉर एग्जाम्पल, वो सारे आते हैं, फिर आप उसको बेस्ट में मानना। आपने सॉर्टिंग कर ली, ऐसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट की भी सॉर्टिंग कर लोगे, थर्ड की भी कर लोगे, फोर्थ की भी कर लोगे। अब हमारे पास 100 डेज है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं फाइनल का एक सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूं, इंटर वाले अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को सोच लेना। मान लो एफआर वाला बच्चा है, उसको पता है कि एफआर में मैंने जैसे कल बताया था पेपर्स देख लिए, मेरे को पता चल गया कि इस चैप्टर में से हर बार 10 नंबर का जो आ रहा है, चलो एक आधी बार नहीं भी आया होगा या 2 बार नहीं भी आया होगा, अगर आपने 5-6 पेपर देखे, लेकिन आपको बार बार उस चैप्टर में से पेपर में क्वेश्चन नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसी आपको 5 मार्क्स का कोई और मिला कि ये भी कहीं ना कहीं घूम के पिछली 5 अटेम्प्ट्स में मुझे कहीं ना कहीं इस चैप्टर में से क्वेश्चन नजर आ ही रहा है, ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज अपना पता है। तो मान लो अगर मैं बोलूं 10 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है, अब आप वो 10 मार्क्स को अपने 100% कि मैं पेपर में जाके अचीव करके दिखाऊंगा, उसके ऊपर अगर हार्डवर्क करोगे, आप उसको चैप्टर को अच्छे से समझोगे, है ना, पूरे फोकस के साथ, तो अगर मैं बोलूं 5 डेज आपने इस चैप्टर के ऊपर लगाने हैं, मान लो 5 डेज, तो इट मींस डेली आपके 2 मार्क्स हो गए। इस हिसाब से मैंने बताया था, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 2 मार्क्स का ही डेली पढ़ो, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। 5 दिन आपने जो 10 मार्क्स के चैप्टर के ऊपर लगाया, इस चैप्टर के आपने कवर करते करते पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आपने कोई आरटीपी एमटीपी देखना है, सारे रगड़ दो यार, सब कुछ रगड़ दो, माइंड में ना रखो बाद में ये देखूंगा, सारा एक ही बार करो। मतलब देखो क्या चल रहा है आरटीपी एमटीपी में, क्या पास पेपर में आ रहा है, क्या मेरे स्टडी मटेरियल में, मेन फोकस अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल पर रखो। अगर आपने वो अच्छे से कवर कर लिया 5 दिन में जो 10 मार्क्स का एरिया, तो इट मींस आपके डेली 2 मार्क्स हो गए। अब आपको लगेगा कि कोई चैप्टर देखो जिसमें से 10 मार्क्स का पेपर आता है, कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसको आप 5 दिन में कवर करो। आपको हम एक दिन में सारा सिलेबस रिवाइज करते हैं पेपर में, तो यहां एक चैप्टर के लिए मैंने 5 दिन दे दिए। अगर ऐसा भी तो बीच में होगा कि किसी और चैप्टर में से भी 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है, लेकिन वो चैप्टर इतना हाई लेवल का है ही नहीं, हो सकता है आप उसको 2 डेज में कवर कर लो। हो सकता है ना ऐसे। अच्छा, अगर आपको लगेगा कि ये 2 डेज में हो जाएगा, अब यहां पे मिक्सिंग करो, सब्जेक्ट को मिक्स करो कि आपने उधर से ढूंढा हुआ है, मान लो कि लॉ में ये चैप्टर में से 10 मार्क्स का अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, उधर लॉ का मैं एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करने के लिए अपना चैप्टर अच्छे से कवर करता हूं। तो इस हिसाब से आपने 10 मार्क्स का इधर से एफआर का किया, 10 मार्क्स का आपने लॉ का कवर किया, और मान लो आपने दोनों को मिला के 5 दिन लगा दिए, तो इट मींस 20 मार्क्स की तैयारी आपने 5 दिन में कर ली। यहां तो आप डेली 4 मार्क्स का कर रहे हो। तो इसका मतलब हम अगर 100 मार्क्स पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हम 200 का टारगेट और बढ़ाना चाह रहे हैं, ये तो आप और ज्यादा ऊपर जा रहे हो। आप इसके बाद एसएफएम को साथ ले सकते हो, अपना जो जो भी सब्जेक्ट है। आप जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने 5 दिन लगाए हैं, अब मैं इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा थक चुका हूं, माइंड रेडी नहीं है, 2 सब्जेक्ट नेक्स्ट उनके वीक एरियाज को 5 दिन में डिवाइड करो, बैलेंस करके स्टार्ट हो जाओ। समझ रहे हो ना, डेली आपने, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि डेली मैं 2 नंबर से ऊपर जा रहा हूं, कम से कम। हो सकता है आप किसी चैप्टर्स में 4 नंबर से भी ऊपर चले जाओ, ठीक है, अपने 5 दिन में। हो सकता है आप किसी चैप्टर्स में 6 नंबर भी डेली ऐड करने शुरू कर दो। ये अब आपकी सोच के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि कुछ ऐसा किया कराया मिल जाए, पैसे खर्चने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। वो किया कराया, मैं आपको सच बताऊं, जब तक आपकी क्लासेस चलती हैं तब तक सब कुछ हमें यही लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। बात उसी दिन स्टार्ट होती है जिस दिन हम सेल्फ स्टडी पे आते हैं, और फिर बच्चे को लगता है कि यार अगर मेरे पास 6 मंथ से, मेरी ये बात ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 6 मंथ्स थे, मैंने 4 महीने इसमें से अपनी क्लासेस पे लगा दिया, जब 2 महीने बचे मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए, मोस्टली बच्चों के पास 1 महीना भी नहीं कई बार तो बचता,
अगर 2 महीने या 1 महीना बचा तो इसमें मैं अब जब रिवीजन करने बैठा हूं तो अब मुझे लग रहा है कि कोचिंग में शायद मेरे को आधी चीजें तो मेरे ऊपर से निकल गई हैं। जब मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस में जा रहा हूं मैं ये तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। अब क्या करूं? अब मुझे लगता है कि यार इससे बेटर था कि फास्ट फास्ट क्लासेस को लगाता, 2 महीने में उनको कवर करता। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4 महीने में अपनी हार्डवर्क पर आता। अपनी हार्डवर्क का रोल जिस बच्चे ने समझ लिया, अपनी हार्डवर्क का रोल, उसको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और रैंक लेने के बारे में सोच रहे हो तो अपनी हार्डवर्क पर जल्द से जल्द आ जाओ। ये मेरी बात अपने माइंड में रखो। बाकी आज मैं आपको इतना गाइड करता हूं क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो की लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा लंबी ना हो। तो ये स्ट्रेटजी को अगर आप ऑप्ट करने वाले हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम सोच रहे हो कि यहां पर मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो मेरे साथ शेयर करना, मैं आपको उसका जवाब 100% दूंगा। ठीक है? और डेली मैं आपके पास यूट्यूब पर ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। मेरे ख्याल से आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क करना है। तो याद से जो बच्चे न्यू हैं मुझे ज्वाइन कर लेना। भूल गए हो लाइक करना तो याद से लाइक करना। माइंड में जो भी चल रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसकी रिप्लाई करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, डट जाओ काम पर। थैंक यू सो मच।